चलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है का स्ट्रीम ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग q by m रेशियो दिया हुआ है 2 × 10⁻11 कूलम पर kg एंड वेलोसिटी v नॉट दिया है। किस में दिया है इसने? x डायरेक्शन में। इज डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में। ओके जे है हमारा y डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग अ x डायरेक्शन। ओके ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द y डायरेक्शन इज। ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिया हुआ है किस डायरेक्शन में दिया हुआ है? y डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज द y डायरेक्शन। सो ये दिया है 1.8 कितना है हमारा किलो है इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। और किस डायरेक्शन में है ये? ठीक है y डायरेक्शन में जे कैप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 18 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर इन जे डायरेक्शन। राइट नाउ आगे आ जाओ। कह रहा है कि एक पार्टिकल लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस पार्टिकल को ना इसमें जो ये पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से, जो ये वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से v नॉट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इसके अंदर। तो ये उसकी ये पाथ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता राइट तो कैसा ट्रेवल करता है ये? सीधे, बिल्कुल सीधे। राइट ये x डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारा ट्रेवल करता। आप देख रहे हो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से जैसे चला है। तो ये मान लो कि ये y डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या हुआ है? इतना डिफ्लेक्ट हुआ है। इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन ना हमने मोशन में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन हमने मोशन में बहुत किया हुआ है। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाते थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? s = ut + ½ at², यही अप्लाई करते थे। नाउ s के प्लेस पे आप y निकालना चाह रहे हो, डिस्टेंस ही है y। ओके इन y डायरेक्शन निकाल रहे हो तो इनिशियल स्पीड 0 है उसमें, तो ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास इनटू t² हो जाएगा यहाँ पे। सो y इक्वल टू कितना आ गया आपका? हाफ। अच्छा फोर्स की बात करें इसमें तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो फोर्स क्या होगा हमारा? QE बाय मास n t²। नाउ देखो इसमें सब सारी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रखो एक बारी। y इक्वल टू हाफ इंटू क्यू की वैल्यू रखना। क्या दिया है? q by m गिवन है आपको 2 × 10⁻11। ओके इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। देखो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड रखेंगे 18 × 10⁻2 इंटू t² की वैल्यू चाहिए हमें। चलो t² यहाँ निकालते हैं। सिर्फ देखो t तो दिया नहीं है तो t इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है राइट। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो t लगेगा। हाँ सिंस ये डिफ्लेक्ट हो गया है y डायरेक्शन में, दिस इज द अनदर थिंग्स, बट टाइम हमारा मान लो वहाँ t है। किस वेलोसिटी से गया है वो? v नॉट से। डिस्टेंस कितनी कवर करा है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या होता है 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा ये। और किस वेलोसिटी से है? v नॉट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड रखेंगे 3 × 10⁻7। तो इसको आप लिख सकते हो आप 1/3 × 10⁻, ये आ जाएगा आपका 8 राइट, -8 आएगा आपका राइट। इतना सेकेंड आ गया। चलो रख दो इसमें। सो t की वैल्यू आ गई 1/9 × 10 की वैल्यू आ गई -16। ओके सो ये आपका कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 9 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में। तो 2 × ये देखो 11 है और ये 10⁻2 है तो 13 हो जाएगा। 13 को माइनस कर दो -16 में, 10⁻3 मीटर। सिंस mm में दिया है तो निकाल लो। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 10⁻³ को हम मिली बोलते हैं तो ये आ गया मिलीमीटर mm में राइट। तो कितना आ गया आपकी वैल्यू?